देखिए लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक यहीं पे छोड़ा था, स्टेप 2 पे। ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट किया था, स्टेप 2। अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे इसको अब कंप्लीट डिफरेंस मिल जाएगा थायरिस्टर। अब थायरिस्टर 1 को 120 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके बाद थायरिस्टर 1 के साथ थायरिस्टर 4 कनेक्टेड था। एक फर्स्ट लेग पे थायरिस्टर 1 के साथ थायरिस्टर 4 कनेक्टेड था। तो इस टाइम पे क्या होगा, थायरिस्टर 4 सडनली ऑन नहीं होगा और कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आएगा जब तक कि वो कंप्लीट हाफ साइकिल 180 डिग्री की जो होती है वो कंप्लीट ना कर ले। सिर्फ वो 120 डिग्री तक ही कंडक्ट करेगा, उसके बाद वो कंडक्ट नहीं करेगा। दोनों ही थायरिस्टर में से कोई थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। अब थायरिस्टर 2 तो यहाँ पे कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो अब थायरिस्टर 6 के साथ हमारा थायरिस्टर 3 कनेक्टेड था, थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेप 3 में थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेंगे। अब हम अपने स्टेप 3 की डिस्कशन करते हैं। स्टेप 3 में हमारा थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, जो कि हम अभी कर चुके हैं। यहाँ से जो करंट होगा थायरिस्टर 3 से फ्लो होगा, थायरिस्टर 3 पे जाके बी से ओ की तरफ जाएगा। ये देखिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बी से ओ की तरफ। और थायरिस्टर 2 भी कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ से जाएगा करंट ओ से 2 की तरफ। अब ये करंट हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया है। ओ से सी की तरफ, सी से थायरिस्टर 2 की तरफ इस तरह से फ्लो करेगा। ये हमारे, अब इस डायग्राम को हम इस तरह से बना देते हैं। पॉजिटिव करंट कहाँ से जा रहा था, तो I3 करंट जो कि जा रहा था 3 से B से O की तरफ, तो B को ऊपर ले लो, O को बीच में ले लो। और नेगेटिव करंट कौन से जा रहा था, O से C की तरफ, तो C को क्या कर लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। वोल्टेज क्या होगी इसमें, Vs/2 हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। इस टाइम पे B और O के बीच में जो वोल्टेज होगी वो प्लस Vs/2 के इक्वल होगी, और जो नीचे होगी C और O के बीच में वो माइनस Vs/2 के इक्वल होगी। ये हम अब, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप अच्छे से समझ में आया है तो इस स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आगे किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और A और O के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज क्या होगी, 0। अब हम इसकी वेवफॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए ये स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो हमने की है। अब A और O के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, A और O के क्रॉस वो 0 है, VAO, ये है 0, तो ये क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 1 के बाद यहाँ पे ऑफ हो गया। थायरिस्टर 1 और 4 में से कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा फर्स्ट लेग में से। सेकंड लेग में से थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और थायरिस्टर 2 ऑलरेडी कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे VAO हमारी हो जाएगी 0। VBO ये प्लस VS के इक्वल है, यानी कि ये चली जाएगी प्लस Vs/2 के इक्वल। सोर्स की हाफ है तो हाफ में जाएगी, प्लस Vs/2 के इक्वल। और CO है माइनस Vs/2 के इक्वल, ये उतनी माइनस Vs/2 के इक्वल देगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। ये तो थी हमारी इन पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज। अब ये इसमें हम देखते हैं अपने जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का वो क्या होगा। स्टेप 3 में ही A और B के अक्रॉस क्या होगी वोल्टेज, AO माइनस BO, AO माइनस BO, ये किसके इक्वल होगी, माइनस Vs/2 के। 0 माइनस Vs/2 इज इक्वल टू माइनस Vs/2 आएगा, तो ये चली जाएगी एक स्टेप डाउन, नेगेटिव में माइनस Vs/2 के इक्वल। नेक्स्ट है BC के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी BO माइनस CO, Vs/2 माइनस माइनस Vs/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या होगी, VS के इक्वल पॉजिटिव में, यानी ये एक स्टेप और इंक्रीज कर जाएगी और सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी VS, जितनी इनपुट से जा रही है। अब नेक्स्ट है CA के अक्रॉस CO माइनस AO, यानी कि माइनस Vs/2 माइनस 0, तो ये किसके इक्वल, माइनस Vs/2 के इक्वल होगी, तो ये यहाँ से एक स्टेप क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, माइनस Vs/2 के इक्वल हो जाएगी। ये है हमारी स्टेप 3 की वेवफॉर्म्स, जिसमें हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है।
अब हम देखते हैं अपना स्टेप 4। स्टेप 4 पे जाने से पहले हम कुछ देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ। थायरिस्टर 1 यहाँ पे क्या हो जाए, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट आया। यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं किया, कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना आ गया, 0 से 180 डिग्री, यानी हाफ साइकिल पूरी हो गई। 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ही होती है ना हाफ साइकिल। तो इसके बाद हमारे थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट लेग का जिसपे थायरिस्टर 1 और 4 कनेक्टेड थे, उस पर थायरिस्टर 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये सिर्फ 120 डिग्री तक ही कंडक्ट करेगा, और उसके बाद ये भी 120 डिग्री तक ही कंडक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे थायरिस्टर 2 के 120 डिग्री फेज कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ये फिर से इस आर्म में से जो थर्ड आर्म थी जिसपे थायरिस्टर 2 और 5 कनेक्टेड थे, अब कोई भी थायरिस्टर दोनों में से कंडक्ट नहीं करेगा। और थायरिस्टर जो हमारा स्टेप 4 है उसमें थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेंगे। अब हम करते हैं इसकी डिस्कशन, जिसमें थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। देखिए इसमें थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेंगे और कोई थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। करंट कैसे फ्लो होगा, स्टेप 4 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I4 करंट। ये करंट जाएगा पहले थायरिस्टर 3 की तरफ, 3 से पॉइंट B की तरफ, B से O की तरफ। B से O पे पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, और 4 पे कैसे जाएगा करंट, O से A की तरफ और फिर 4 की तरफ। देखिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब इस डायग्राम को हम कैसे बनाएं, B को ऊपर ले लेंगे। देखिए यहाँ से B को ऊपर ले गए, पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, और A को O से A की तरफ, O से A की तरफ इसको ले लेंगे नीचे, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो Vs/2 और Vs/2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इस टाइम पे B और O के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, प्लस Vs/2। ये देखिए वही चल रहा है जैसे हमने पहले किया था। A और O के अक्रॉस क्या होगी, माइनस Vs/2। ये होगी माइनस Vs, क्योंकि देखिए रिवर्स में जाएगा, O से A की तरफ माइनस Vs/2 होगी, और C और O के अक्रॉस क्या होगी, 0। थायरिस्टर 4 और 3 कंडक्ट करेंगे। अब इसकी वेव फॉर्म्स देख लेते हैं जब हमारा थायरिस्टर 4 और 3 कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले A और O के क्रॉस क्या वोल्टेज है, माइनस Vs/2, यानी ये चली जाएगी नेगेटिव में, माइनस Vs/2 के इक्वल। नेक्स्ट है B और O के क्रॉस, ये है प्लस Vs/2, यानी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, प्लस Vs/2 तक। नेक्स्ट है C और O के क्रॉस, ये क्या होगी, 0, तो ये क्या हो जाएगी पाई के बाद 0। ये है इसकी वेव फॉर्म्स। अब इनकी डिफरेंस वेव फॉर्म्स भी देख लेते हैं। ये हमारा स्टेप 4। अब A और B के क्रॉस क्या वोल्टेज होगी, AO माइनस BO, AO माइनस BO, यानी माइनस Vs/2 माइनस Vs/2 प्लस Vs/2 प्लस Vs/2, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, माइनस V/2 माइनस Vs/2, तो क्या होगी, तो ये एक स्टेप और क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ये शो करेगा माइनस Vs को। नेक्स्ट है B और C के क्रॉस, BO माइनस CO Vs/2 माइनस 0, तो ये किसके इक्वल होगा, Vs/2, पॉजिटिव में Vs/2, तो ये Vs/2 के इक्वल आ जाएगा, डिक्रीज होके यहाँ से Vs/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है CA, ये क्या होगी, CO माइनस AO, यानी कि ये क्या होगी, 0 माइनस माइनस Vs/2, माइनस माइनस प्लस, यानी कि Vs/2, जो कि होगी पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगी प्लस Vs/2 के। इस तरह से ये हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होगा। अब हम जाएंगे स्टेप 5। स्टेप 5 और 6 की हम वर्किंग नहीं देखते, उसकी ऐसे ही वेव फॉर्म्स देखेंगे। देखिए स्टेप 5 में क्या होगा, यहाँ पे थायरिस्टर 3 को 120 डिग्री तक ये कंडक्ट किया इस टाइम पे। इसके बाद क्या होगा, दो थायरिस्टर 6 और 3 में से अब कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा 60 डिग्री तक, तो यहाँ पे हमारा कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे थायरिस्टर 2, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे इसने 120 डिग्री तक कंडक्ट किया था, और 60 से 180 के बीच में, और इस 60 के बीच में कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था,
यहाँ से ये टोटल 180 का हो गया, 60 से 180 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो अब थायरिस्टर 2 के साथ कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड था उस लेग पे? थायरिस्टर 5। तो यहाँ से थायरिस्टर 5 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। और स्टेप्स हमारा जो हमारा 5th स्टेप है उसमें थायरिस्टर 4 और 5 कंडक्ट करेंगे। अब हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं जिसमें स्टेप 5 की थायरिस्टर 4 और 5 कंडक्ट किया है। अब इसकी जो करंट की जो मूवमेंट है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्टेप 4 1 2 3 4 आप कर चुके हो, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जो AO के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो क्या होगी? -Vs/2 के इक्वल ही रहेगी, लेकिन BO की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो CO की अक्रॉस है वो +Vs के इक्वल चली जाएगी। सेम अब ये हमारा स्टेप क्या होगा? 5। स्टेप 6 में क्या होगा? स्टेप 6 में यहाँ पे थायरिस्टर 5 तो कंडक्ट कर ही रहा है। अब थायरिस्टर 3 के बाद थायरिस्टर 6 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। इस पॉइंट देखिए 120 डिग्री के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 60 डिग्री कंडक्ट नहीं करेगा और उसके बाद थायरिस्टर 6 कंडक्टिंग करना लग जाएगा। और थायरिस्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थायरिस्टर स्टेप 5 के बाद थायरिस्टर 4 120 डिग्री का फेज शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, फेज कंप्लीट होगा। तो उसके बाद थायरिस्टर 1 और 4 में से 60 डिग्री के लिए कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। अब थायरिस्टर 6 और 5 कंडक्ट कर रहे हैं, तो AO की जो वोल्टेज होगी वो 0 हो जाएगी और BO की वो चली जाएगी -Vs/2 के इक्वल, और जो CO की होगी वो +Vs/2 के इक्वल ही रहेगी। इस तरह से ये स्टेप 6 में वर्क करेगा। ये स्टेप 5 और 6 की वेव फॉर्म्स हैं। और इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जब ये वाला स्टेप 6 कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा 120 तक, और थायरिस्टर 1 और 6 कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और इसके बाद थायरिस्टर 5 जो 120 डिग्री का वो कंप्लीट कर लेगा, तो थायरिस्टर 5 और 2 में से थर्ड लाइन में से कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा और थायरिस्टर 1 और 6 कंडक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला थायरिस्टर 1 और 6 का, यानी ये वाली वेव फॉर्म्स आएंगी यहाँ पे। ये स्टेप 1 से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इनकी डिफरेंस भी देख लेते हैं। V जो हमारी AB के क्रॉस जो वोल्टेज उनका उसका क्या डिफरेंस होगा BC के जो क्रॉस है CA के क्रॉस 5 और 6 दोनों स्टेप्स में। अब ये जो फोर्थ पार्ट था इसके बाद क्या होगा, जिसमें जब हमारा स्टेप 5 होगा थायरिस्टर 4 और 5 कंडक्टिंग कंडीशन में होंगे, तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो -Vs/2 के इक्वल होगी। और ये क्या होगी, BC के अक्रॉस ये होगी ये भी -Vs/2 के इक्वल होगी, और ये होगी हमारी Vs के इक्वल, पॉजिटिव में Vs के इक्वल। ये हमारा जाके स्टेप 6 में ये पॉजिटिव में चली जाएगी, ये पॉजिटिव में चली जाएगी, ये और नेगेटिव में -Vs के इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगी +Vs/2 के इक्वल। ये देखिए इस तरह से ही ये स्टेप चलते रहते हैं। अगर आप इनकी करंट वेवफॉर्म अगर आप खुद बना के देखोगे 5th और 6th स्टेप की करंट फ्लो करवा के उसका डायग्राम बना के देखोगे तो ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें देखिए 3 फेज की बात कर रहे थे, तो देखिए एक फेज तो हमारा ये बन गया AC लोड था, एक फेज हमारा ये बन गया, और एक फेज बन गया हमारा ये देखिए 3 फेज बन गए, डिफरेंट फेसेस बन जाते हैं इसमें। इसलिए ये और ये 120 डिग्री के तक ही ट्रिगर होता है, हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करता है। इस तरह से ये कंडक्ट करते रहते हैं, और जब कंप्लीट हाफ साइकिल कंप्लीट होती है 180, उसके बाद ही हमारा फर्स्ट लेग का दूसरा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, या सेकंड का या थर्ड का जो भी होगा उस तरह से कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।